हाय फ्रेंड्स, गर्लोलॉजी गपशप में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट भूमिका। तो आज जैसे कि आप देख कर के समझ ही गए होंगे कि ये कोई कुकिंग और कोई रेसिपी नहीं है, ये एक DIY है। और एक्चुअली ये स्पा एट होम है, बट इट्स अ माई स्टाइल स्पा एट होम। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ DIY। सो नॉर्मली हम जो स्पा जाते हैं, हम सलून जाते हैं और वहाँ जो स्पा करवाते हैं, हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर से होकर के गुज़रना पड़ता है। एटलीस्ट क्रीम तो केमिकल होती ही है, और हम जो भी उसके अंदर यूज़ करते हैं वो हमें पता भी नहीं होता कि स्पा के अंदर क्या यूज़ किया जा रहा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू माई स्टाइल DIY हेयर स्पा एट होम, जस्ट लाइक सलून, और उससे भी अच्छा फ्रेंड्स। तो क्यों ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट व्हाई वी आर डूइंग स्पा। एक्चुअली द थिंग इज़ कि स्पा की ज़रूरत हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए, फ्रिज फ्री रखने के लिए, और एक अच्छा टेक्सचर देने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हम अपने स्किन पे फेशियल करवाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें अपनी हेयर पे भी फेशियल करवाने की ज़रूरत है। सो फॉर हेयर फेशियल वी आर डूइंग स्पा। तो क्योंकि फ्रेंड्स लॉकडाउन चल रहा है, हम सलून नहीं जा सकते। कुछ सलून खुल गए हैं, बट स्टिल वी कैन अवॉइड, हमें अवॉइड करना चाहिए अभी बाहर जाना। जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हो, ज़रूरी चीज़ हो, जिसके बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, तभी हमें बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो हमें घर पर ही अपने जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ अपने इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। आई एम यूजिंग लॉरियल हेयर स्पा एट होम। सो दिस वन इज़ लॉरियल पेरिस हेयर स्पा स्मूथनिंग क्रीम बाथ। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं लॉरियल के हेयर स्पा के, बिकॉज मेरे को अपने बालों में स्मूथनिंग की ज़रूरत लग रही है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस स्मूथनिंग क्रीम बाथ विथ वाटर लिली फॉर थिक एंड रेबिलियस हेयर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। और अभी नायका पे काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही है, अराउंड 40%। तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम देयर ऑल्सो एंड फ्रॉम अमेजन ऑल्सो। तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस वन। हेयर स्पा करने का कुछ एक प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर में ये होता है कि हमें अपने बालों को सबसे पहले वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि गंदे बालों पे हेयर स्पा का कोई मतलब नहीं है। हमें अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। और मैंने अपने बालों में कल रात को ऑयल लगाया था, तो अब मैं पहले स्पा करने से पहले अपने बालों को वॉश करके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और फिर प्रोसीजर डिस्कस करती हूँ। सो बाय फॉर नाउ। मैं वापस आती हूँ हेयर वॉश करके, फिर मिलती हूँ आपसे। सो आई एम बैक फ्रेंड्स। आई जस्ट वॉश माई हेयर। मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है। बेसिकली जब भी हम हेयर वॉश करेंगे, कंडीशनर अप्लाई करना बहुत 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 ज़रूरी है फ्रेंड्स। डोंट स्किप कंडीशनर एनी वे। कभी भी आप ये ना सोचें कि कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा कंडीशनर को अप्लाई ज़रूर करें आफ्टर हेयर वॉश। लेकिन क्योंकि मुझे आज हेयर स्पा करना था, तो दैट्स वाई आई स्किप कंडीशनर। सो ये ऑलरेडी डीप कंडीशनर है, दैट्स वाई आई स्किप दैट। सो मैं शेयर करती हूँ अपने DIY के इंग्रेडिएंट्स, डोंट wasting my time. So what we need, our main ingredient is L'Oreal का स्मूथिंग क्रीम बाथ। क्योंकि मेरे बाल काफ़ी बड़े हैं तो मुझे काफ़ी सारी क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग क्रीम ले सकते हैं। एज ए ऑलरेडी सेड, मुझे थोड़ी क्रीम ज़्यादा चाहिए होती है, दैट्स वाई। इसके बाद क्योंकि ये DIY हेयर मास्क है, so our other ingredients is a serum। आप कोई भी हेयर सीरम, मैं लॉरियल का और स्ट्रीक्स का यूज़ करती हूँ। सो आई एम यूजिंग दिस स्ट्रीक्स वन। मैं स्पा के अंदर, क्रीम के अंदर ये स्ट्रीक्स का जो
हेयर सीरम है, इसको मिला लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप इसका रिज़ल्ट मेरे को आकर के ना बताएं और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये हेयर स्पा आपको सलून से भी अच्छा हेयर स्पा लगेगा। आप कभी सलून में हेयर स्पा नहीं करवाएंगे। सो स्वीट्स का वाइटर रिच ग्लॉस हेयर सीरम, आई एम यूजिंग दिस। सो आई एम एडिंग 4 pinches। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा जेल। यस, एक्चुअली ये एलोवेरा जेल है ग्रीन लीफ का, इससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बट क्योंकि ये DIY है, सो आई एम यूजिंग माई होम मेड एलोवेरा जेल। यस, आई एम यूजिंग माई होम मेड एलोवेरा जेल। आप इस बॉटल से कंफ्यूज ना हो, ये बायोटिक की टोनर की बॉटल है, ये खाली हो गई थी। मैंने अपना एलोवेरा जेल इसके अंदर फिल कर लिया था, तो आई एम यूजिंग माई एलोवेरा जेल। अगर आपको देखना है कि मैंने एलोवेरा जेल घर पर कैसे बनाया है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, सो यू कैन सी ओवर देयर। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, पतंजलि का कर सकते हैं। जब मैंने रिकमेंड किया है ग्रीन लीफ का, ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना होममेड यूज़ करने वाली हूँ। एंड लास्ट इंग्रेडिएंट इज़ विटामिन ई कैप्सूल। आई एम यूजिंग 2 कैप्सूल विटामिन ई के, क्योंकि मैंने जब एलोवेरा जेल बनाया था होममेड, उसके अंदर भी विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ किया है। तो आप कोई भी विटामिन ई के कैप्सूल जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंजूसी नहीं करनी है क्रीम में, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके हर एक बाल के अंदर ये क्रीम होनी चाहिए, तभी आपका हर एक बाल जो है वो सलून स्टाइल स्पा का फील देगा। सो दैट्स इट, दीज आर आवर 4 इंग्रेडिएंट्स। हेयर स्पा लॉरियल की क्रीम एंड एलोवेरा जेल होममेड एंड विटामिन ई कैप्सूल एंड हेयर सीरम। इस क्रीम को बहुत अच्छे से मिलाएंगे और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सो आफ्टर सेपरेटिंग माई हेयर्स इन 2 पार्ट्स, आई केप्ट 1 पार्ट बिहाइंड, और मैं इसके भी पार्ट्स कर लूँगी। एंड यस, तो लाइक इतने अमाउंट ऑफ हेयर्स लेकर के, और मुझे क्रीम को अच्छे से, और फ्रेंड्स मैं मुझे ब्रश सूट नहीं करता बिकॉज मेरे हेयर्स काफ़ी घने हैं, तो मैं तो अपने हाथों का ही यूज़ करती हूँ। ट्राई कीजिए कि आप इनको हर एक बाल पर अच्छे से लगा पाएँ। मैंने ये पूरा पोर्शन ले लिया है, काफ़ी क्रीम ले ली थी मैंने हाथ में, तो मैंने अपने पूरे पोर्शन के अंदर अच्छे से क्रीम लगा ली है। और अच्छे से मैं क्रीम लगा लूँगी इसके अंदर, और ठीक इसी तरीके से मुझे पूरे पार्ट्स में क्रीम लगानी है। तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द क्रीम इन माई हेयर, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। सो मैंने अपने पूरे बालों में क्रीम लगा ली है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स क्या है स्पा के अंदर, जब भी हम स्पा करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है इसको इस तरह से मसाज करना अपने बालों में। मैंने क्रीम क्योंकि लगा ली है, तो अपने पार्ट्स को डिवाइड करके, बालों को डिवाइड करके लाइक मसाज कीजिए इस तरह से।
जितना आप अपने बालों में इस तरह से मसाज करेंगे लाइक दिस, यस, उतना ही क्या होगा कि आपके हर एक बाल में क्रीम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी और हर एक बाल में स्पा का डिफरेंस दिखाई देगा फ्रेंड्स। आप अपने हेड को एक्सटेंड कीजिए एंड देन इसको इस तरह से हर एक बाल में क्रीम को एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए फ्रेंड्स। ऐसा आपको पूरे बालों में करना है फॉर अराउंड हाफ एन आवर। तो मैं अपने पूरे बालों में, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको करके दिखाऊंगी अपने पूरे बालों में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको भी अपने बालों में इस तरह से मसाज करनी है लाइक दिस एंड देन आफ्टर दिस जब आपकी लेंथ में, जैसे मैंने बताया था, ऐसे खींचने के बाद हो जाए तो आपको अपने स्काल्प पे भी लाइक दिस मसाज करनी है वेरी स्लोली जेंटली। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप स्पा करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो टूटते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जो भी आपके डेड हेयर्स हैं, जो भी आपके लाइक अच्छे हेयर्स नहीं हैं, जो कि डैमेज्ड हैं, वो टूटेंगे ही। तो वो उनमें आप घबराइए नहीं, क्योंकि सैलून में भी टूटते हैं, पर हम क्योंकि नहीं देख पाते इसलिए हमें नहीं पता चलता, तो इट्स नॉर्मल। तो घबराइएगा नहीं अगर हेयर फॉल आप जब कर रहे हैं स्पा तो आपको बाल टूटते हुए दिखाई देते हैं। तो जब तक मैं अपने बालों में एक अच्छी सी लाइक ऐसे मसाज देती हूँ, अपने स्कैल्प पे मसाज देती हूँ, मैं आपको उसके बाद मिलती हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे बालों को टाई अप कर लिया है आफ्टर मसाजिंग। और अब हमारे हेयर स्पा की लास्ट स्टेप, हम क्या करते हैं, हम सलून जब जाते हैं तो वो लोग हमको हॉट एयर स्टीम बाथ देते हैं और स्टीम करते हैं हमारे हेयर्स को। लेकिन क्योंकि ये मैं घर पर कर रही हूँ, मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो मैंने फ्रेंड्स कुछ नहीं किया है, जस्ट मैंने एक टॉवल को गर्म पानी में बॉइल्ड वाटर में डिप कर लिया था और लाइक इसको अब मैं ऐसे करके अपने हेयर्स पे बांध लूँगी। सो ऐसा प्रोसीजर आपको अराउंड 3 to 4 टाइम्स करना है और हाफ एन आवर के लिए अपने बालों को इसमें हॉट एयर स्टीम में रखना है और हाफ एन आवर के बाद आपको सिंपल वाटर से रिंस कर लेना है। मैंने एक बार आपको ऐसा रैप अप करके दिखाया है, आपको ऐसा 3 to 4 टाइम्स करना है या अराउंड हाफ एन आवर तक आपको ये स्टीमिंग करनी है पूरी प्रोसेस। अगर आपके पास स्टीमर है तो वेल एंड गुड, आप अपने स्टीम से कर सकते हैं अपने बालों को, मेरे पास नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस। सो हाफ एन आवर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हेयर स्पा का कैसा रिज़ल्ट रहा। और मैं इसको ब्लो ड्राई नहीं करूँगी, नॉर्मल पानी से इसको वॉश करना है, कोई कंडीशनर अप्लाई नहीं करना है। हाय फ्रेंड्स, सो आई एम बैक। मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं नॉर्मल पानी से और ये ऑलमोस्ट सूख रहे हैं। अभी आप जैसे देख सकते हैं, अभी मैंने इनको ब्लो ड्राई नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली इनको सूखने देना है। तो अभी ये सूख रहे हैं। तो जैसे ही मेरे बाल पूरी तरीके से सूख जाएंगे तो मैं कॉम्ब करके आपको अपने बालों का टेक्सचर दिखाऊंगी कि ये कैसे हो गए हैं, इनके अंदर कैसा टेक्सचर आया है, ये स्मूथ हुए हैं या नहीं। तो अराउंड 10 to 15 मिनट्स ये मेरे बाल जब सूख जाएंगे पूरी तरीके से, तब मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे जो हेयर हैं वो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं और मैंने कॉम्ब भी कर लिया है। तो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स पहले के और अब के बालों में। इतने स्मूथ, इतने सिल्की, इतने सॉफ्ट, इतने ग्लिटरी हो गए हैं, काफ़ी अच्छी शाइन आ गई है मेरे बालों में अब। तो अगर आपको मेरी ये DIY हेयर स्पा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने अपना कंटेंट लाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।